बात बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ भाई बहनों दोस्तों, आज आपने बिल्कुल ही सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। सरकारी अस्पताल की शानदार भर्ती आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीधी भर्ती प्रक्रिया के बारे में दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो निकलकर सामने आया है। आप सभी को यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट और अस्पताल सहायक जो कि 4th ग्रेड के पद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की आप सभी के लिए शानदार वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी होने वाली है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो सरकारी अस्पताल की नई भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप जो है ऑनलाइन आवेदन अभी कर सकते हैं। अप्लाई जो है वो आसानी से कर सकते हैं और 49,000 रुपये प्रति महीना तक का वेतन सैलरी जो है वो इस भर्ती में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी भी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की है तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आयु सीमा में भी छूट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन का प्रावधान भी इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी को देखने को मिलेगा। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो इस भर्ती प्रक्रिया का आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। तो आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से शानदार भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आई है, जिसमें अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर अपने स्नातक पास कर रखी हैं तो आप फॉर्म भर सकती हैं। सभी महिला और पुरुष दोनों के लिए शानदार भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन का जो फॉर्म है वो इस भर्ती के अंदर आप सभी को भरना होगा। और खास बात ये रहेगी कि इस वैकेंसी के तहत आपको जो नौकरी है वो अपने ही जिले के अंदर देखने को मिल जाएगी। शानदार भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप सभी के लिए हाल फिलहाल के अंदर निकलकर सामने आ चुका है। तो स्वास्थ्य विभाग की सीधी भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर आप सभी को देने वाले हैं, जिसमें आवेदन का फॉर्म किस तरीके से आप सभी को यहाँ पर भरना होगा। इसके अलावा आवेदन का शुल्क जो फॉर्म की फीस है वो आप सभी से कितने ले जाएगी, साथ ही शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या क्या चाहिए होगी। और वहीं हम बात करेंगे आयु सीमा एज लिमिट इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप सभी के लिए कितनी होनी चाहिए। साथ ही जरूरी दस्तावेज महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से लगेंगे। इसके अलावा कौन कौन लोग जो है वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें चयन की प्रक्रिया सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा। हर महीने आप सभी को वेतन सैलरी जो है वो इस भर्ती में कितनी देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे जॉब का लोकेशन किन किन जगहों पर किन किन स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा और लास्ट डेट अंतिम तिथि क्या है, जिससे पहले कि आप सभी को इस भर्ती में फॉर्म जरूर भर देना चाहिए। यानी सारी जानकारी दोस्तों हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती निकल कर आ चुकी है इसके बारे में दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके अंदर आप सभी को जो है हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये नौकरियां जो है वो देखने को मिलेगी। आप सभी के लिए हॉस्पिटल असिस्टेंट और अस्पताल सहायक की जो पद देखने को मिलेंगे 4th ग्रेड के ये पद आप सभी के लिए होने वाले हैं। और इन तमाम पदों के लिए आप सभी को जो फॉर्म भरना रहेगा, जो आवेदन करना रहेगा वो ऑनलाइन तरीके से ही करना रहेगा, जिसमें आप सभी जो है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, दोनों ही आसानी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। इस रिक्रूटमेंट के अंदर, इस भर्ती के अंदर आपको सैलरी जो है प्रति महीना कितनी देखने को मिलेगी, वेतन जो है वो कितना मिलेगा। देखिए 15,000 रुपये स्टार्टिंग वेतन और अधिकतम यहाँ पर वेतन जो है 49,000 रुपये हर महीने तक का देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अन्य प्रकार के सरकारी भत्तों के लाभ का भी प्रावधान जो है वो इस भर्ती में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं आप सभी के लिए इस भर्ती के तहत एज लिमिट के बारे में, यानी कि आयु की सीमा जो है वो इस भर्ती में किस तरीके से और कैसे निर्धारित की जाएगी। तो आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर प्रावधान देखने को मिलेगा, यानी कि आयु सीमा के अंदर छूट का जो प्रावधान है वो आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन रखा गया। और अगर आप एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी। और ये छूट आपके संविधान के प्राप्त आरक्षण के नियमों के आधार पर आप सभी की श्रेणी को देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पर जैसे आप फॉर्म भरेंगे, आवेदन करेंगे तो आपसे शुल्क जो है वो कितना लिया जाएगा। देखिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मात्र 500 रुपये की फीस ली जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी है तो दोस्तों आपको 250 रुपये की फीस का भुगतान जो है वो करना होगा। और ये फीस का भुगतान दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अदर किसी भी यूपीआई माध्यम से भी आप जो इसकी फीस कटवा सकते हैं। चालान के माध्यम से, ई चालान के माध्यम से भी फॉर्म भरते टाइम फॉर्म की फीस का भुगतान आप जो है इस भर्ती में आसानी से कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इस भर्ती के अंदर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आप सभी के लिए क्या क्या चाहिए होगी, यानी कि शैक्षणिक योग्यता जो है वो इस भर्ती में कौन कौन सी लगेगी। देखिए, कैंडिडेट जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय से कम 10वीं पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप आसानी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर अप्लाई कर पाएंगे, नौकरी के लिए फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके पास में कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, महत्वपूर्ण जो कागजात है वो आप सभी के पास में होने चाहिए। तो यहाँ पर चलिए कागजात की हम बात करते हैं। कागजात में सबसे पहले पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स आप सभी के लिए लगेंगे, जो कि कम से कम 4 और अधिकतम 20 फोटोग्राफ जो कि चयन प्रक्रिया तक आपके लिए काम में आएंगे। इसके अलावा कोरे कागज पर दोस्तों आपको सिग्नेचर करना होगा, जो कि बाद में आपका मिलान भी किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी के पास में आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड भी जरूरी है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कि आपने 10वीं पास कर रखी है या 12वीं पास कर रखी है तो ये आप सभी को चाहिए होगा। साथ ही कास्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है आपके पास में होना चाहिए। एज प्रूफ, आयु सीमा का प्रूफ चाहिए, जिसमें आप जो है 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं या अदर कोई भी क्वालिफिकेशन आप लगा सकते हैं। ये सारे के सारे दस्तावेज आपके पास में हैं। और दोस्तों आप जो है इस भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप सभी को जो है आवेदन का फॉर्म कैसे भरना होगा, किस तरीके से अप्लाई करना होगा, सारा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। तो आप वीडियो ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा। देखिए, हाउ टू अप्लाई हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से शानदार वैकेंसी निकल कर आई है, इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को विजिट करना होगा, जो कि आप सभी के लिए नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM हो सकती है, स्वास्थ्य विभाग हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। देन आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट के बाद में लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 का, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म पर क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप सभी को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से गुजरना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके सामने लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो जाएंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जैसे ही आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन का जो फॉर्म है, आवेदन का जो प्रपत्र है वो बिल्कुल ही सही तरीके से खुलकर आ जाएगा। अब आप सभी को इसके अंदर शिक्षा की जानकारी भर देनी है, व्यक्तिगत डिटेल भर देनी है और संपर्क सूत्र की भी जानकारी भर देनी है। देन उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कागजात अपलोड करने का। तो सारे कागजात दोस्तों बिल्कुल ही सही तरीके से सही फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आप सभी को अपलोड कर देने हैं स्कैन करके। और देन उसके बाद आपको एक बार फिर से चेकिंग कर देनी है और आपके सामने फीस का जो सेक्शन है वो खुलकर आ जाएगा, जिसमें 500 रुपये की फीस और 250 रुपये की फीस का भुगतान आपको करना होगा, जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से आसानी से कर पाएंगे। अब फीस का भुगतान करने के बाद एक बार फिर से आपको रीचेक कर लेना है फॉर्म को, और इस फॉर्म को आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा, और उस फॉर्म का आप सभी को प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि दोस्तों आगे आप सभी के लिए जैसे ही चयन की प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप सभी के लिए लिखित परीक्षा इस भर्ती के अंदर आयोजित की जाएगी। अगर आप जो है लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो दोस्तों आपका दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपने जो भी कागजात प्रस्तुत किए हैं उसका सत्यापन किया जाएगा, उसकी ओरिजिनलिटी प्रूफ करनी होगी। देन उसके बाद आप सभी को इस विभाग की भर्ती में नौकरी देखने को मिलेगी और 49,000 रुपये प्रति महीना तक का दोस्तों इसमें वेतन भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की ये शानदार भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बाकी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप नीचे हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।